दिमागी कसरत के लिए तैयार हो जाओ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका क्विज ले लो हिंदी चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा अनुभव जो न केवल मजेदार होगा बल्कि आपके दिमाग को भी तेज करेगा। क्या आप सब तैयार हैं अपने दिमाग की कसरत करने के लिए? ये कोई साधारण क्विज नहीं है बल्कि एक ऐसा चैलेंज है जो आपकी तर्क शक्ति और सोचने की क्षमता को परखेगा। आज हम खेलेंगे एक बहुत ही रोचक रीजनिंग क्विज जहां आपके दिमाग की परीक्षा होगी। इस क्विज में आपको विभिन्न प्रकार के सवालों का सामना करना पड़ेगा जो आपकी सोचने की क्षमता को चुनौती देंगे। हर सवाल में आपको सोचना होगा, दिमाग दौड़ाना होगा और सही जवाब ढूंढना होगा। यह क्विज न केवल आपके ज्ञान को परखेगा बल्कि आपकी तर्क शक्ति को भी मजबूत करेगा। अगर आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप कितने सवालों के सही जवाब दे पाते हैं। लेकिन रुकिए, सबसे पहले एक हुक सवाल। अगर एक घड़ी में 3:15 बज रहे हैं तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल कितना होगा? ए 0 डिग्रीज, बी 7.5 डिग्रीज, सी 22.5 डिग्रीज, डी 30 डिग्रीज। कमेंट में जल्दी से अपना जवाब लिखिए और देखते हैं कि कौन सबसे पहले सही जवाब देता है। हुक सवाल का करेक्ट आंसर है बी 7.5 डिग्रीज। एक्सप्लेनेशन। एंगल निकालने का फार्मूला है एंगल इक्वल साइन वर्टिकल बार 30x घंटे, 5.5x मिनट इक्वल साइन वर्टिकल बार 3 3 5 5 5 वर्टिकल बार इक्वल साइन वर्टिकल बार 90, 82.5 वर्टिकल बार इक्वल साइन 7.5 डिग्रीज। हर सवाल का जवाब सोच समझ कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया। डिग्री आपके जवाब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम देखना चाहते हैं कि आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। ये क्विज सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है बल्कि आपके दिमाग को तेज करने और आपकी तर्क शक्ति को बढ़ाने में भी मदद करेगा। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा और आपकी मानसिक क्षमता को और भी बढ़ाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अपने दिमाग को तैयार कर लीजिए और इस मजेदार और चुनौतीपूर्ण क्विज का आनंद लीजिए। हमें यकीन है कि यह अनुभव आपके लिए यादगार रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन 1। यदि किसी शब्द को उल्टा लिखा जाए और वही अर्थ बना रहे तो उसे क्या कहा जाता है? ए एनाग्राम, बी पैलिंड्रोम, सी विलोम, डी सिनोनिम। करेक्ट आंसर बी पैलिंड्रोम। एक्सप्लेनेशन। पैलिंड्रोम ऐसे शब्द होते हैं जो आगे से और पीछे से पढ़ने पर समान होते हैं, जैसे नयन और मलयालम। क्वेश्चन 2। एक आदमी पूर्व की ओर 5 किमी चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किमी चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किमी चलता है। अब वह किस दिशा में है? ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पश्चिम, डी पूर्व। करेक्ट आंसर सी पश्चिम। एक्सप्लेनेशन। व्यक्ति पहले पूर्व की ओर 5 किमी चला, फिर बाएं मुड़कर उत्तर की ओर 3 किमी चला और फिर बाएं मुड़कर पश्चिम की ओर 5 किमी आ गया, अतः वह पश्चिम दिशा में है। क्वेश्चन 3। एक शब्द कोडिंग में रैम को 24 लिखा जाता है तो स्टार को क्या लिखा जाएगा? ए 56, बी 60, सी 62, डी 64। करेक्ट आंसर सी 62। एक्सप्लेनेशन। प्रत्येक अक्षर का स्थान मान ए इक्वल साइन 1, बी इक्वल साइन 2। जोड़ने पर रैम इक्वल साइन 18 + 1 + 13 इक्वल साइन 32, फिर 8 घटाने पर 24। उसी तरह स्टार इक्वल साइन 19 + 20 + 1 + 18 इक्वल साइन 58, फिर 4 जोड़ने पर 62। क्वेश्चन 4। अगर 4 बच्चे 4 मिनट में 4 टॉफी खा सकते हैं तो 8 बच्चे 8 मिनट में कितनी टॉफी खा सकते हैं? ए 8, बी 12, सी 16, डी 20। करेक्ट आंसर सी 16। एक्सप्लेनेशन। प्रत्येक बच्चा 4 मिनट में 1 टॉफी खा सकता है। 8 बच्चे 8 मिनट में 16 टॉफी खा सकते हैं। क्वेश्चन 5। एक लड़का दक्षिण की ओर देखकर खड़ा है, वह 270 डिग्रीज दाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में होगा? ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पश्चिम, डी पूर्व। करेक्ट आंसर सी पश्चिम। एक्सप्लेनेशन। 270 डिग्रीज दाईं ओर घूमने का मतलब 3 बार 90 डिग्रीज घूमना, यानी दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पश्चिम। क्वेश्चन 6। यदि कैट को 312 लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा? ए 312, बी 416, सी 518, डी 614। करेक्ट आंसर बी 416। एक्सप्लेनेशन। C 3, A 1, T 20,
3 plus 1 plus 2 plus 0 equals sine 6. For 6 times 2 equals 12. इसी तरह D 4, O 15, G 7, 4 plus 1 plus 5 plus 7 equals sine 17. फिर 17 times 2 equals 34. सही जवाब 416. Question 7. किसी भाषा में मैंगो को FNHP लिखा जाता है तो एप्पल को कैसे लिखा जाएगा? Question A. BQQMF B CQRNG C DRSOHD E2P. Correct answer A. BQM. प्रत्येक अक्षर को अगले अक्षर से बदला गया है. M O A F N N G H O P. इसी तरह एप्पल को BQQMF में बदला जाएगा. Question 8. अगर 5 आदमी 5 दिन में 5 दीवारें बना सकते हैं तो 10 आदमी 10 दिन में कितनी दीवारें बनाएंगे? A 10 B 20 C 25 D 50. Correct answer C 25. Explanation. 5 आदमी 5 दिन में 5 दीवारें बनाते हैं तो 10 आदमी उसी समय में दोगुनी दीवारें बनाएंगे. 10 दिनों में कुल 25 दीवारें बनेंगी. Question 9. यदि 2 6 12 20 42 क्रम में दिया गया है तो के स्थान पर क्या आएगा? A 24 B 30 C 32 D 36. Correct answer C 32. Explanation. प्रत्येक संख्या में 4 6 8 10 जोड़ रहे हैं. अगला अंतर 12 होगा तो 20 plus 12 equals 32. Question 10. यदि टेबल को UDCNG लिखा जाता है तो चेयर को क्या लिखा जाएगा? A EJ6TB EJLKTC D का BLTD Eject. Correct answer B EJLKT. Explanation. प्रत्येक अक्षर को 2 स्थान आगे बढ़ाया गया है. Question 11. 12 लड़के 6 घंटे में एक काम पूरा कर सकते हैं तो 8 लड़के उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे? A 9 B 12 C 8 D 10. Correct answer B 12. Explanation. कार्य आदमी समय का अनुपात प्रयोग करें. Question 12. एक कोड में कोल्ड को DPME लिखा जाता है तो वार्म को कैसे लिखा जाएगा? A XBSN B XBQN C XBTL D YBSN. Correct answer A XBSN. Explanation. प्रत्येक अक्षर को अगले स्थान में बदला गया है. Question 13. यदि पेंसिल को 741293 लिखा जाए तो क्लिप को क्या लिखा जाएगा? A 3927 B 3921 C 4912 D 3912. Correct answer D 3912. Explanation. अक्षरों के मान के अनुसार स्थान बदले गए हैं. Question 14. यदि ट्रेन को SQZHM लिखा जाता है तो क्लॉक को क्या लिखा जाएगा? A BNKJB B BMJXA C BNJXA D BMKJB. Correct answer C BNJXA. Explanation. हर अक्षर को पिछली पंक्ति के अक्षर में बदला गया है. Question 15. 5 10 20 40 160 में के स्थान पर क्या आएगा? Question A 60 B 80 C 100 D 120. Correct answer B 80. Explanation. प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया गया है. Question 16. यदि किसी शब्द को उसके विपरीत क्रम में लिखा जाए तो स्मार्ट को कैसे लिखा जाएगा? A tramps B TMRs C TSRM D TMRs. Correct answer A tramps. Explanation. प्रत्येक अक्षर को उलट कर लिखा गया है. Question 17. यदि A equal sign 1 B equal sign 2 C equal sign 3 तो Z equal sign A 24 B 25 C 26 D 20 sign D7. Correct answer C 26. Explanation. अंग्रेजी वर्णमाला में Z का स्थान 26वां है. Question 18. यदि एक घड़ी में 4:20 बज रहे हैं तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल कितना होगा? A 100 degrees B 110 degrees C 120 degrees D 130 degrees. Correct answer B 110 degrees. Explanation. Angle equal sign vertical bar 30x घंटे 5.5x minute equal sign vertical bar 38.4 5 5 vertical bar equal sign vertical bar 120 110 vertical bar equal sign 10 degrees. Question 19. एक आदमी उत्तर की ओर 5 किमी चलता है, फिर बाएं मुड़कर 3 किमी चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किमी चलता है. अब वह किस दिशा में है? A उत्तर B दक्षिण C पूर्व D पश्चिम. करेक्ट आंसर D पश्चिम. एक्सप्लेनेशन. दिशा परिवर्तन के अनुसार अंतिम दिशा पश्चिम होगी. क्वेश्चन 20.
यदि सभी संख्याओं को 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है तो कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5 करेक्ट आंसर, बी 3 एक्सप्लेनेशन। जब किसी संख्या को 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है तो वह विषम संख्या होती है। सबसे छोटी विषम संख्या 3 है। एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, उम्मीद है कि यह क्विज आपको पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। आपको कितने सवालों के सही जवाब मिले हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी नई क्विज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे आगामी वीडियो का भी आनंद लेंगे। मिलते हैं अगले मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा और खुश रहें। धन्यवाद।